तो इंसान की जो अपनी सोच है, जब वो अपनी सोच से चलता है तो यकीनन वो ठोकर खाता है। जब यीशु मसीह को मिला कासत, उसने बताया कि तेरा दोस्त जो लाजर है वो बीमार है और उनकी बहनों ने ये स्नेहा भेजा है कि तू आ और उसको चंगा कर। तो भी जब यीशु मसीह अपने कामों से फ्री हुए, तलीम से फारिग हुए, तो वापस वो बैतनिया की तरफ आए। तकरीबन यरूशलेम से बैतनिया का रास्ता जो था वो तकरीबन 2 मील का था और 2 मील के सफ़र के दौरान अभी यीशु बाहर ही थे, अभी वो गांव में दाखिल नहीं हुए थे, बैतनिया शहर में दाखिल नहीं हुए थे। तो मेरे जीजो, जब मरियम और मार्था को पता चला कि हमारा उस्ताद यीशु मसीह बाहर आया है तो वो घर से उठी और बाहर दौड़ी चली। हालांकि बाइबल बयान करती है कि वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे जो कि लाजर का अफसोस करने के लिए आए थे। जो लाजर मर गया था, जो कब्र में पड़ा था, उसका अफसोस करने आए थे, लेकिन उन्हें उसके बावजूद हर चीज़ को एक साइड पे रख दिया। जब हम यीशु मसीह के लिए सब चीज़ों को साइड पे रख देंगे ना, तो यकीनन खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। जब कुछ चीज़ें होती हैं उनको हम छोड़ते नहीं हैं और हम ये खुदा से गिला करते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करे, तो ये गिले बेफ़ायदा हैं, नाजायज़ हैं, क्योंकि आपने कुछ ऐसी चीज़ें अपने पास रखी हुई हैं कि जिनकी वजह से खुदा आपकी आवाज़ को नहीं सुन रहा। वो कहता तुम इसीलिए मांगते हो कि ऐशो इशरत में खर्च करो। मेरे जीजो, खुदा के साथ एक राब्ता रखना, बिल्कुल उससे मोहब्बत रखना, बिल्कुल उसके साथ एक रिश्ते में रहना, हर चीज़ को आप साइड पर रख कर यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता बना सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे मोहब्बत रखता है, मेरी खिदमत करता है, मेरा बाप उसकी इज्जत करता है। तो जब बाप उसकी इज्जत करता है तो उसकी इज्जत कितनी बड़ी होगी। जब वो वापस आया, उनको पता चला, तो वो बाहर दौड़ी चली आई और बाहर आते उन्होंने कहा कि ए उस्ताद, ए यीशु मसीह, अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई लाजर ना मरता। तो यीशु मसीह ने कहा कि घबरा मत, जी उठेगा। तो मरियम बोली कि ऐ खुदावंद, मैं जानती हूँ कि वो क़यामत के दिन जी उठेगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, अगर तू जानती, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह जो है वो क़यामत और ज़िंदगी है। वो मौत पर फतह पाके उसने फ्यूचर के बारे में बताया लोगों को। आप जानते हैं कि जितने लोग इस दुनिया में आए, खुदा के मुकद्दस, उन्होंने फ्यूचर के बारे में नहीं बताया। लेकिन नया अहद, जिसको हमें न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, नए अहद में एक खुदा यीशु मसीह ने हमारे साथ एक नया अहद किया है, नई बातों के साथ, नए पैगामात के साथ एक ऐसा हमारे साथ वादा किया है कि जिस तरह मैं जी उठा हूँ तुम भी जी उठोगे, जहाँ मैं हूँ तुम भी होगे, और तुम्हारे लिए मैं मकान तैयार करता हूँ। कैसी बड़ी बात है! ये वादे किसी ने नहीं किए हैं, ये खुदा के बेटे ने किए हैं। आप जानते हैं कि जब उस दौर में यीशु मसीह कहते थे कि मैं मरूंगा और जी उठूंगा, तो लोग इसको सीरियसली नहीं लेते थे, लोग उसको मजाक में उड़ाते थे। जब यीशु मसीह जिंदा हुए तब भी लोगों ने बहुत पहरे बिठाए, बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद यीशु मसीह जी उठे थे। तो यीशु मसीह जब बाहर आए तो वो दोनों, मरियम और मार्था, भागती दौड़ती हुई आई। तो उन्होंने कहा कि ऐ यीशु मसीह, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो जी उठेगा। तो उन बहनों ने कहा कि हाँ खुदावंद, हम जानती हैं कि वो क़यामत के दिन जी उठेगा। तो यीशु मसीह ने कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, आओ चले, कहाँ रखा है। आप जानते हैं कि जब अभी यीशु मसीह उनके घर भी नहीं गए, सबसे पहले उन्होंने अपने दोस्त की फ़िक्र की। अगर आप यीशु मसीह के दोस्त हैं तो वो आपकी फ़िक्र करता है, वो आपकी हलाकत नहीं चाहता। आप स्पिरिचुअल तरीके से यीशु मसीह के साथ चलें। आपकी रूहानी आइज़ तब ओपन होंगी जब आप अच्छे तरीके से पूरी फॉलोशिप के साथ खुदावंद के साथ चलेंगे। जब हम 2 तरह के लोग होंगे, तो मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस इस बात को बयान करती है कि चश्मे के मुंह से 2 किस्म का पानी नहीं निकल सकता, या तो मीठा निकलेगा तो या खारा निकलेगा। अगर आप एक्यूरेटली 1 बाय 1 एक ही रास्ते पर चलेंगे, और वो रास्ता यीशु मसीह है। वो रास्ता तंग जरूर है, लेकिन आगे जाके वो बहुत ही खुला रास्ता है।
जब आप उस रास्ते पर चलेंगे तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इस बारे में सोच भी नहीं सकते कि आप जो उस रास्ते को आप अबूर करेंगे, उस सुकड़े रास्ते को, छोटे रास्ते को, तो आगे रास्ता बहुत खुला है, बहुत बड़ी सड़क है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि आओ चलें। कहाँ? यीशु मसीह ने पूछा कि लाजर को कहाँ रखा है? उन्होंने कहा कब्र में। तो यीशु मसीह ने कहा कि आओ चलें। मेरी जो बाइबल बयान करती है कि यीशु मसीह, उसके शागिर्द, वो बहनें और जो वहाँ यहूदी अफसोस करने आए थे उनके घर, वो और बहुत सारी भीड़, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि जब यीशु मसीह लोगों को तालीम देते थे, 7,000 की भीड़, 5,000 की भीड़, यहाँ तक कि जब यीशु मसीह किसी घर में रहते थे, खाना खाने बैठते थे, तो इतनी भीड़ हो जाती थी कि दरवाजे के आगे बैठने के लिए भी जगह नहीं होती थी, क्योंकि यीशु मसीह जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ भीड़ ऑटोमेटिकली लग जाती है। मेरे जीजो, जब यीशु मसीह ने कहा कि आओ चलें, तो बहुत बड़ी भीड़ के यीशु मसीह के पीछे चली। यहूदी, फरीसी, फकी, जितने कौमें वहां मौजूद थी यरूशलेम में, बैतनिया के शहर में जितने लोग इकट्ठे हुए थे, वो सब यीशु मसीह के पीछे चले और यीशु मसीह उस कब्र पर जाकर ठहर गए। तो लोग हैरान हो गए कि ये यीशु मसीह हमें कब्र पर क्यों लेकर आए हैं। अब इस बात को इमेजिन कीजिए कि लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि ये हैरान कर देने वाली बात है। आम लोग जो उस वक्त यीशु को खुदा नहीं मानते थे, आप जानते हैं कि फकियों, फरीसियों ने यीशु मसीह से कहा कि तू कुफर बकता है, तू खुदा का बेटा नहीं है, तू खुदा नहीं है। तो यीशु मसीह दानिशमंदी से जवाब देते थे कि तुम बताओ कि तुम्हारी शरीयत की किताबों में क्या लिखा हुआ है कि मूसा को खुदा कहा गया है कि नहीं कहा गया है। ये है स्पिरिचुअल सोच, एक इल्हामी सोच, एक रूह जो दनाई की रूह से खुदा यीशु मसीह मामूर थे, यानी वो खुद खुदा थे, उसे इख्तियार दिया गया था ज़मीन पर कि वो हर काम करते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे, लंगड़ों को टांगे देते थे, अंधों को आंखें देते थे। इतनी इख्तियार और किसी के पास नहीं था। हम न्यू टेस्टामेंट को देखते हैं तो जिस तरह की तालीम का आगाज यीशु मसीह ने किया, आप हैरान हो जाएंगे। जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे तो आपके जो जिस्म है वो एक तब्दीली में आ जाएगा। जब यीशु मसीह उस कब्र पर जाकर खड़ा हो गए तो लोग हैरान हो गए कि इतनी बड़ी भीड़, और यीशु मसीह ने एक उनसे अल्फाज कहे और इस बात से भी लोग बाला तरते। यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर को कब्र से हटा दो। तो लोग बुड़बुड़ाने लगे, कहने लगे क्या खुदाबंद, 4 दिन हो गए हैं लादर रखे को, वो तो मुर्दा है, वो तो मर गया है, अब तो उसमें से बदबू आती होगी। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम पत्थर को हटा दो। मेरे अजीजों, जब उन्होंने पत्थर को हटाया, बाइबल बयान करती है कि जब यीशु मसीह ने अपने वर्ल्ड को रिलीज किया, जब उसने बोला कि ए लादर कब्र से बाहर आ, तो बाइबल बयान करती कि लादर कफन समेत चलते हुए कब्र से बाहर आया। यह है उसके वर्ल्ड की पावर। आप यकीन करें कि जितने लोग उस पर ईमान रखते हैं, जो उसके साथ जुड़े रहते हैं, वो मरते नहीं हैं बल्कि जिंदा रहते हैं। अगर आप आज यीशु मसीह में हैं, आप यीशु मसीह में चल रहे हैं, तो आप मरे नहीं हैं बल्कि आप जिंदा हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं और तुम दुनिया के नूर हो। अगर तुम दुनिया के नूर हो तो तुम्हारी रोशनी खत्म नहीं होनी चाहिए। रोशनी ये है कि आप यीशु मसीह के प्रचार को करते जाएं। ये इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपनी इस ज़बान से इंडिविजुअली लोगों को फेस टू फेस यीशु मसीह का पैगाम सुनाएं। साइकिल से लेकर जो प्लेन को चलाता है, सबका हिस्सा है कलाम को बयान करना, सबके लिए ज़रूरी है कलाम को बयान करना। क्या यीशु मसीह ने एक इंसान से कहा कि तू कलाम को बयान कर, या 12 शागिर्दों को कहा कि तुम मेरा कलाम बयान करो, मेरे इरशाद आज़म को लोगों तक लेकर जाओ? नहीं। जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो 500 लोग थे, तो उसने सबसे कहा कि तुम सब जाओ और मेरे इरशाद आज़म को लोगों तक पहुंचाओ। आज ज़रूरत है कि जिस तरह लादर जी उठा, आप भी जी उठेंगे। आप इस बात पर ईमान रखिए कि क़यामत और ज़िंदगी तो यीशु मसीह है, उसके पास है आलम रवा की कुंजियाँ। तो आप जब यीशु मसीह के साथ एक रफ़ाकत रखेंगे, मोहब्बत रखेंगे, इस कलाम को पूरे दिल से रिसीव करेंगे, तो यकीनन आप एक मोहब्बत रखते हैं यीशु मसीह के साथ, जिस तरह उसने आपसे मोहब्बत रखी।
कि उसने अपने आप को निछावर कर दिया। इतनी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। जिस तरह उसने लाजर के साथ एक दोस्ती निभाई, उसने दोस्ती के उस रुतबे को समझा, वो आपके साथ भी ऐसी दोस्ती निभाना चाहता है। आप जब कहीं भी होंगे, वो आपको आवाज़ मारेगा और आप उसके पास आ जाएंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, आप सबके साथ हो। आमीन।